जय हिंद फ्रेंड्स। आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z साइंस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सबसे पहले तो आप सभी भाई और बहनों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और आप लोग बिल्कुल एकदम बिल्कुल दिल और जोश जुनून के साथ छठ पूजा मनाइए। फेस्टिवल है भैया, एकदम इंजॉय लेना है और उसके साथ पढ़ाई भी स्टडी भी करना है। चलिए, एक खास टॉपिक पर हम बात करने आए कि भैया अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। थोड़ा सा अब आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखना चाहिए। अब आपके स्टडी को थोड़ा सा स्टडी टेबल टाइम टेबल में थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। और आप आपको केवल बोर्ड ओरिएंटेड टॉपिक कहने करते कि बोर्ड में जो काम का चीज़ है केवल यही पढ़ना चाहिए मेरे विचार से। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूरा सिलेबस तो पूछेगा नहीं, आपको भी पता है। कहीं कहीं से जो मेन मेन होता है वही ना पूछता है मेरे भाई। तो केवल जो इंपॉर्टेंट बात है वह पढ़ना है। सबसे पहले भैया मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। मैंने 12th साइंस इंग्लिश मीडियम से 450 नंबर लाया है और इसी को आप लोग को बेहतर गाइडेंस देते रहते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग जुड़ जाइए चैनल से। चलिए, मैंने एक पेड ग्रुप जो चलाया था भैया, तो आज के लिए छठ पूजा के अवसर पर पूरे एकदम फ्री, पूरे पेड ग्रुप को फ्री कर दिया गया। कोई भी आप आकर ज्वाइन हो सकते हैं। अगर ज्वाइन होना है तो मैसेज कीजिए 6201359657। हमारा नंबर है 6201359657 पर मैसेज कीजिए, आप जुड़ जाइएगा पेड ग्रुप से। पेड ग्रुप में क्या मिलेगा भैया? तो पेड ग्रुप में आपको सारा ऑल सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स मिलता है, प्लस 100 सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, डेली उसका सॉल्यूशन मिलेगा, डाउट सॉल्यूशन मिलेगा। अगर कोई ज़्यादा डाउट हो तो हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं। ये फैकल्टी आपको प्रोवाइड करेंगे। प्लस आपका डेली टास्क मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा आपको बेहतर गाइडेंस के साथ। बेहतर तैयारी की हमारी जिम्मेदारी होगी, तो जुड़ जाइएगा। और चलिए, तो फिर हम बात करते भैया कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो अब आपको गलती नहीं करना है। अब से क्या आपको करना है क्या नहीं करना है थोड़ा बात आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यही कहेंगे कि ज़्यादा सिलेबस के पीछे मत भागिए आप। जो अब तक कुछ नहीं पढ़े, जितना अगर ग्रुप में जुड़े हैं तो हम जितना दे रहे हैं उतना पढ़ लीजिए। 100 फिजिक्स के क्वेश्चन दिए हैं, 100 केमिस्ट्री क्वेश्चन दिए हैं, प्लस में शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं, वही सब कवर कीजिए, उतना हो जाएगा आपका। 15-15 20-20 लॉन्ग क्वेश्चन दिए, उतना कवर कर लीजिए। 110% इससे बाहर नहीं रहेगा। ये हो गया आपका बात। अच्छा, इसके बाद जो आपको हम बता रहे हैं कि बुक को लेकर जो भाई बात था, तो भैया जो हमारे पेड ग्रुप में या नहीं है, जब आप 12th की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बुक जरूर ले लेना है मेरे भाई। अभी कम से कम ये बुक न लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बुक भाई जरूर ले लीजिएगा। पूरा क्वेश्चन बैंक अगर आराम से पढ़ लीजिए, आराम से कोई नहीं रोकेगा। 380 85 400 तक जाने से कोई नहीं रुकेगा, लेकिन इसको पूरा एकदम गर्दा उड़ाना पड़ेगा भाई। तो प्लीज़ आप लोग जो नहीं लिए प्लीज़ इसका ले लीजिए। मैं सोल्यूशन कराऊंगा, मैं कह रहा हूँ ना, आज बोल रहा हूँ ना, मैं यूट्यूब पर मैं इसका सोल्यूशन करा दूंगा पूरा। हो गया। इसके बाद हो गया भैया कि बुक दो लेना है। और आपकी गलती क्या करते हैं, और आप लोग अभी थोड़ा सा प्लीज़ कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए। थोड़ा फेस्टिवल है, कोई बात नहीं, होता है फेस्टिवल, सबके घर में रहता है, थोड़ा बहुत टाइम का मैनेज नहीं हो पाता है, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। उतना ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। एक दिन हुआ बर्बाद, कोई बात नहीं, लेकिन फिर कल से हम वही पर लग जाना चाहिए हम लोग को। तो प्लीज़ फेस्टिवल एंजॉय करना है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई पे कंसिस्टेंसी बरकरार रखना है, एक बात समझ लीजिए, ठीक ना। एक बात समझ लीजिए, हम पहले भी आपको पहले बता चुके। मान लीजिए किसी को कोई रोग होता है ना, डिजीज बीमारी होता है, तो उसको ये नहीं सोचता है कि भाई आज होली है, छठ है, दीपावली तक दवाई नहीं खाएंगे, उसका नुकसान हो जाएगा होना। तो इसलिए इसी प्रकार समझ लीजिए, हम लोग को न पढ़ने की बीमारी है, तो हम लोग न पढ़ने की बीमारी है तो पढ़ने की दवाई रोजाना हमको लेना पड़ेगा, ये बात समझ लीजिए। तो छठ दीपावली मायने नहीं रखता, यानी कि ये बात नहीं कि छठ दीपावली के दिन रोगी कोई दवाई नहीं खाता। आपका हार्ट अटैक का पेशेंट है, मान लीजिए उसको हार्ट का कोई पेशेंट है, तो उसको 365 में 365 दिन उसको गोली खाना पड़ता है। तो ये थोड़ी ना सोचता है कि भाई छठ है दीपावली आज गोली नहीं खाएंगे, ऐसा वाला बात नहीं है। तो इसी प्रकार आप भी पढ़ाई डेली करना है। तो वहाँ हाथ में मोबाइल है भाई, कहीं रहिए, PDF खोल लीजिए, 2-4 मिनट देख लीजिए, टाइम जब बचे तो हो गया, पढ़ाई होगा। ये हो गया। चलिए, ये हम आपको बताते रहते हैं। और देखिए, अब आप लोग अपने अकेला शांतचित्त होकर रिकॉल करते रहिए बात को। जितना बार बात को रिवीजन मारिएगा, जितना बार पढ़िएगा उतना बेस्ट रहेगा मेरे भाई। प्लीज़ अब अपने पर टाइम दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिकॉल कीजिए, रिवीजन मारिए जितना हो सके। रिवीजन में कोई कमी नहीं होना चाहिए, रिवीजन में 110% रिवीजन को देना है, समझ गए ना। अच्छा, इसके बाद कुछ भाई लोग गलती कथी करते हैं कि रिवीजन के लिए आप लोग इस मार्कर का प्रयोग करते हैं, यानी कि व्हाइट बोर्ड लेकर यहाँ पर ही रिवीजन हम शुरू में खुद करते थे। देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड देख रहे हैं, मैं ये स्टडी भाई इसी पर रिवीजन करता था, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता था इसी बनाता था। मेरा ये सबसे बड़ा गलती था। क्यों गलती था? क्योंकि भैया जब ये इससे जब लिखने लगिएगा ना, तो कलम से लिखने पर आपका अक्षर नहीं बैठेगा प्लीज़। तो इसके लिए थोड़ा सा हम इस सचेत कर देते भैया अभी कि रिवीजन के लिए इस मार्कर का प्रयोग मत करना है, अभी आपका अक्षर बिगड़ेगा। क्योंकि रिजल्ट लाने के लिए हर एक
पर आपको टॉपिक पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो अक्षर आपका डिसमैच होगा, प्लीज़ इसका प्रयोग मत कीजिए, पेन से कॉपी पर रिवीजन कीजिए, वाला बात हो गया। उसके बाद रिवीजन के लिए हम पहले बता चुके कि बार बार देखिए दीवार पर अपना चिपका लिए सारे सिलेब को, हम पहले भी दिखा चुके कितना बार दीवार पर चिपका लीजिए और वहाँ से उसको बार बार रिकॉल मारिए, खड़ा होकर याद कीजिए उसको, ठीक ना। तो ये वाला बात रहा। जितना हम ग्रुप में दे रहे हैं डेली टास्क पूरा करते जाइए, कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए, 7 से 8 घंटा डेली पढ़ना है, बिल्कुल एकदम हाई मोटिवेशन के साथ, एकदम सेल्फ मोटिवेशन अर्थ यार, बिल्कुल अपने आप में मोटिवेट रहना है, हमको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक ना। पर्व त्योहार मनाना है लेकिन साथ में पढ़ना है, सब चीज़ पढ़ना है। अब देखिए तो हम लोग एक तरह से लास्ट एक तरह से आपको मान लीजिए पर्व है, इसके बाद तो कोई अभी आपके एग्जाम तक कोई आपको टाइम बर्बाद करने वाला है नहीं, तो बिल्कुल उसमें जो भी टाइम बच रहा है, जितना ही टाइम बचा हुआ, हमारे भी जैसे 1 महीना जनवरी मान लीजिए और 1 महीना दिसंबर मान लीजिए और 20 दिन मान लीजिए, कहने का अर्थ है कि 30 60 और 20 80 75 डेज मान लीजिए ना, 75 डेज में एकदम बिल्कुल गर्दा उड़ा देना है और बेतौर एकदम बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। भैया हम भी मात्र 5 महीना पढ़ा है, कुछ ज़्यादा खास नहीं, तो 5 महीना पढ़ के अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, तो आप भी आराम से ला सकते हैं। मेहनत कीजिए, केवल मेहनत की ज़रूरत है और बिल्कुल 75 दिन अपने आप को इस तरह रगड़ दीजिए कि एकदम बिल्कुल एक कहे ना, जितना पिछाड़ी गलती की है, पढ़े कि ना पढ़े, सब हो जाएगा पूरा। भैया कहेंगे भैया अब तक मैं कुछ नहीं करता हूँ, तब क्या करें, तो मेरे भाई प्लीज़ जितना पेड ग्रुप जुड़ जाइए, एकदम फ्री, आज के लिए पूरा फ्री है, जुड़ जाइए। जितना शॉर्ट नोट देते हैं, जितना क्वेश्चन देते हैं, उसको हम पूरा यूट्यूब पर ही करवा देते हैं और वहाँ पर देख के वीडियो एकदम पूरा याद कर, पूरा एकदम उस प्रकार की तैयारी कीजिए, एकदम बेहतर है। कोई एकदम यानी कि कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको इधर उधर जा भटकने की। पूरा सिलेबस चक्कर में मत पढ़िए, नहीं तो अब आपके बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो प्लीज़ पूरा सिलेबस चक्कर, हाँ जिसका तैयारी हो गया है भैया, वो आराम से प्रैक्टिस सेट मेरा आ रहा है, 18 को प्रैक्टिस सेट आ रहा है, केवल जिसका आप लोग को पैसा लगेगा भगवान, क्योंकि भैया हमको बाहर से टाइपिंग करवाना पड़ेगा या हमको खुद, तो आपको 18 को प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 3 हर एक सब्जेक्ट का प्लस गेस्ट क्वेश्चन, ये आपको आराम से ले लीजिएगा। 15 रुपया मात्र उतना प्रैक्टिस सेट का, 18 को प्रैक्टिस सेट का पूरा एकदम 18 को प्रैक्टिस समझ लीजिए कितना पाना रहता है। आप कंप्यूटर दुकान पर जाकर पूछिएगा टाइपिंग कैसे होता है, कहेगा 20 रुपये प्रति पेज टाइपिंग होता है, जाकर पूछिएगा। तो ये सारे बात है। तो भैया चलिए एक और बात बताते भैया, जो सीतामढ़ी के ऑफलाइन है, हमारे ऑफलाइन भी आ सकते हैं। 11 नवंबर से हम लोग का ऑफलाइन कोचिंग रिंग मार्ग पर खुल गया और रिंग मार्ग पर चालू होने जा रहा है 11 नवंबर से। तो हमारा कहीं और था लेकिन रिंग मार्ग पर आ चुके हैं और आप आकर पढ़ सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर क्या है भैया आपका, लिख लीजिए 6201359657 6201359657, ठीक ना। तो कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सोचे थे एक वीडियो बना दे आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को उतना घबराहट होता होगा, एग्जाम नजदीक रहता है तो होता है, कोई बात नहीं। चलिए एक बात समझ लीजिए, जो सीखता है वही उसी को, यानी कि उसी को डर लगता है। हम रातें भी बताएं कि भैया मान लीजिए हमको मोटरसाइकिल हाँकने नहीं आता है, सपोर्टेड उसे आता है तो नहीं आता है, तो जब हम सीखते रहते हैं तो हमको डर लगता है कि हम गिर न जाए। इसी प्रकार समझ लीजिए, अर्थात यानी कि आपके पास कुछ न कुछ गेन हो रहा है, उसी प्रकार समझ लीजिए आप बोर्ड एग्जाम को लेकर सीरियस है तो अभी आपको डर लग रहा है, जो नॉट सीरियस है तो भैया उसको तो कोई बात नहीं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक बात जाते हैं सभी लोग जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। और फिर से एक बार आप लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।